के लिए खेत में गए थे। राधे श्याम ने मेरे से नंबर मांगा। नाम तो विकास था और गौरव। राधे श्याम और अमनदीप उन चारों हमारे घर पे आए और हमारे साथ मारपीट की। मेरे पिताजी के छाती में मुक्के मारे और मेरे पिताजी के कंठों पे लात मेली तो मेरे पिताजी की वहीं पे ही डेथ हो गई। 10 दिन हो गए, 302 धारा भी लगी और आज तक जो चौकी इंचार्ज है जमाल का और थाना तो अधिकारी है चौकता का, वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और एसपी साहब इसको मामले को जल्द से जल्द नहीं लेते हैं तो पूरी भीम आर्मी सड़कों पर होगी। और ये गोल सिर्फ आज तो गोल है, सिर्फ सच्चा जिले की छोटी सी गोल है, क्योंकि कल की गोल के ऊपर आज तक 100 लोग इकट्ठा हुए तो ये बहुत बड़ी गोल होगी। और आने वाले दिनों में अगर हम एसपी साहब को मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर पूरी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा सिरसा को और पूरा हरियाणा को हम बंद करने का काम करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? सुंदर देवी है, डुडियावाली की रहने वाली हूँ। जोड़किया में हम काम करने के लिए गए थे। शाम ने मेरे से नंबर मांगा और मेरे से कहा कि मेरे से दोस्ती कर ले, तो मैं उसी टाइम वहाँ से लौट के घर आ गई मेरे पिताजी को लेके। और हम उनके घर उलामा देने गए तो उन्होंने ऐसी हुआ कि इन्होंने हमारे घर उलामा देने क्यों आए, इसी कारण वह हमारे घर आए शाम को और मेरे भाई को बाहर लेके गए तो उसके साथ मारपीट की करके और वो चले गए वहाँ से। फिर वो 4 लड़के और आए जिनका नाम था, एक का नाम तो विकास था और गौरव। राधे श्याम और अमनदीप उन चारों हमारे घर पे आए और हमारे साथ मारपीट की। मेरे पिताजी के छाती में मुक्के मारे और मेरे पिताजी के कंठों पे लात मेली तो मेरे पिताजी की वहीं पे ही डेथ हो गई। नहीं, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं की है पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई। नहीं, आप खेत जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? खेत में जा रहे थे हम काम करने, जोड़किया। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये मामला दुड़किया गांव का मामला है। बहुत ही गरीब परिवार है। इसका मूल पैगाम है दुड़ियावाली है जो रानिया तहसील के अंदर आता है। और ये गरीब परिवार अपने जीवन यापन के लिए गांव दुड़किया 2 साल पहले जाता है और वहाँ एक जमींदार की जमीन बुआई करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ये घटना 1 तारीख की घटना है जब परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। परिवार की छोटी छोटी बेटी जिसका नाम सुंदर देवी है, वो अपने पिताजी के रोटी देने के लिए अब खेत गई और वहाँ से तो वापस आती है तो खेत का पड़ोसी है, राधे श्याम नाम का है, कोई लड़का नहीं है, वो बुजुर्ग है, वो 60 साल का है। तो उसने बेटी से नंबर मांगे है, तो उसने नंबर मांगा भी तो मेरे को नंबर दे, मेरे से दोस्ती कर लेगी। उसमें बयान के अंदर ये चीज़ आई है। तो ये इस घटना को लगभग 1 तारीख या 10 दिन हो गए और घटना के बाद में जब बेटी ने उसको नंबर देने से मना कर दिया, घर आ गई बेटी ने घर आ गई, ये पूरा मामला अपने माँ बाप को बताया भी, ऐसे करे माता जी मेरे साथ ये बात हुई है, उसने ये बात कही है। तो घर वाले अपनी इज्जत को बताने के लिए, मान सम्मान के लिए भी चलो उनके पास जाके उनको शिकायत करके आ जाते हैं और मामला चलो इन्होंने कर दिया, ये बुजुर्ग है तो हमें ज़्यादा कार्रवाई न करके इनको उलामा दे देते हैं, एक बार शिकायत कर देते हैं। तो जब परिवार शिकायत करने के लिए उन आरोपियों के घर जाता है तो आरोपियों ने गुस्से में होकर रात को लगभग 9:30 बजे पूरे परिवार के ऊपर हमला किया है जी। और परिवार का मुखिया जो ओम प्रकाश जी मेघवाड़ है, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और बाकी परिवार में जो बेटी है, माता जी है, बाकी पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा जाता है। और ये मामला 1 तारीख का मामला है और इसके अंदर आज लगभग 10 दिन हो गए हैं। 2 तारीख की FIR है, 156 नंबर FIR है जी। तो इसमें धाराएँ लगी है, 302 धारा लगी है जी, 323 धारा लगी है, 34 लगी है, 354 है और 449 धारा लगी है। 10 दिन होने के बाद भी आज तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं लगी है। तो परिवार ने परसों भीम आर्मी के पास कॉल दी भी ऐसे करके ये घटना हुई है और हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव सतपाल गौड़, एलनाबाद, हरियाणा से, तो मेरे पास जैसे ही कॉल आती है तो मेरा खून खोल उठता है, क्योंकि समाज के ऊपर जब भी बहन बेटियों के अन्याय अत्याचार की बात आती है तो भीम आर्मी मैदान में आती है। तो मैंने परिवार से बात की और ग्राउंड रिपोर्ट भी जानी मैंने, ये भी नहीं ठीक है, परिवार ने जो बात कही है वो बात मैंने सुनी और मैं सीधा मैदान में आ गया। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट ली और जाके देखा भी, उन्होंने वहाँ बताया भी ये जो लोग हैं, 4 लोगों के नाम दिए, ये शरारती तत्व गाँव में, ये दारू पी के हरदम ये दंगाबाजी करने वाले लोग हैं। और दुख की बात इसमें एक ये बात ही है, पत्रकार महोदय, राधे श्याम नाम का जो है व्यक्ति है, उसका एक लड़का पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी भी करता है। अगर वो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो मानवता शर्मसार होने वाली, कहाँ इसमें मानवता की बात कहाँ है? तो मानवता तार हुई है और शर्मसार हुई है। तो हम पुलिस प्रशासन एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी अधिकारी हैं इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 10 दिन हो गए, 302 धारा भी लगी और आज तक जो चौकी इंचार्ज है जमाल का और थाना SHO अधिकारी है चौकता का, वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और DSP इसमें जगत सिंह मोर्जी है, आज तक उन्होंने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अगर पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करता है
एक सॉरी इसमें एक बात हो रही है कि इसके अंदर क्योंकि परिवार मेघवाल समाज से आता है, ऐसी समाज से आता है, तो आज तक इसके अंदर एससी एक्ट भी नहीं लगाया, जो कि प्रावधान एससी एक्ट का अगर आप मारपीट करते हैं, अगर गाड़ी भी दे दी जाती है, उसमें उसी समय एक्ट लगता है। तो पूरा पुलिस प्रशासन इसके अंदर दोषी है। तो मैं एसपी साहब को ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। अगर एसपी साहब इसको मामले को जल्द संज्ञान में नहीं लेते हैं तो पूरी भीम आर्मी सड़कों पर होगी। और ये कॉल सिर्फ आज तो कॉल है, सिर्फ सच्चा जिले की छोटी सी कॉल है, क्योंकि कल की कॉल के ऊपर आज अगर 100 लोग इकट्ठा हुए तो ये बहुत बड़ी कॉल होगी। और आने वाले दिनों में अगर हम एसपी साहब को मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर पूरी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा सिरसा को और पूरा हरियाणा को हम बंद करने का काम करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बेटी न्याय मांगने के लिए अब सड़कों पर उतर चुकी है।